प्यारे बंधु, तो मानस की महिमा अपरंपार है। मैं आपसे पूछूं कि मानस में 7 ही कांड क्यों हैं? 7 ही कांड क्यों बाबा लिखे? 8 क्यों नहीं लिख दिए? 9 क्यों नहीं बना दिए? 10 क्यों नहीं बना दिए? 11 क्यों नहीं बना दिए? 7 ही कांड क्यों? इसलिए कि 7 की संख्या हमारे इस धराधाम पर बहुसंख्यक में है। जैसे 7 दिन होते हैं, 7 सूर्य के घोड़े हैं, 7 रंग हैं, सप्तावरण हैं, सप्तऋषि हैं, ये 7 हैं। और सबसे बड़ी सुंदर बात कि हमारे इस धराधाम पर 7 ही पुरियां हैं। बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा जानते हैं कि 7 पुरियां हैं। 7 पुरियां कौन है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, घिया, सप्तिका, मुक्तिदायिका। 7 पुरियां हैं। इसलिए बाबा ने 7 कांड बना दिया। बड़ी सुंदर भाव है। ये 7 कांड और जगत की 7 पुरियों की तुलना कैसे की गई? ये 7 कांड मानस के और 7 पुरियों की तुलना आइए अति संक्षिप्त में हम सुने। मानस के रामचरितमानस में जरा आप ध्यान देंगे कि श्री रामचरितमानस में पहला कांड कौन है? तो बाल कांड है। पहली पुरी कौन है? तो अयोध्या पुरी है। तो अब बाल कांड से और अयोध्या पुरी की तुलना समता कैसे हो सकती है? जरा आप विचार करें कि जो ये बाल कांड है अयोध्या पुरी कैसे है? प्यारे सज्जनों, बाल कांड में भगवान के जन्म हुए, भगवान बाल लीला को किए, जितने भी उनके संस्कार हुए, जैसे उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मानव जीवन के 16 संस्कार जो होते हैं, तो जो ये बचपन में संस्कार हुए भगवान के, तो कहाँ हुए? ये बाल कांड में इसका वर्णन आता है भगवान के जन्म का, उनके बाल लीला का। और किस पुरी में भगवान लीला किए, भगवान का जन्म हुआ? तो अयोध्या पुरी में हुआ। अब दूसरा मानस का कांड है कौन? तो अयोध्या कांड है। और पूरी दूसरी पुरी कौन है? तो मथुरा पुरी है। आप कहेंगे कि अयोध्या कांड से और मथुरा पुरी की तुलना क्या हो सकती है? क्या समता है? सावधानी से सुनेंगे आप। अयोध्या कांड में भगवान को वनवास मिला, सारी प्रजा अयोध्यावासी दुखी हुए, प्रभु के दुख से विदग्ध हुए। ऐसी स्थिति हो गई अयोध्यावासियों की। बाबा कहते हैं कि सही न सके रघु बर बिरहागी, सही न सके रघु बर बिरहागी, सही न सके रघु बर बिरहागी, सही न सके रघु बर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागे, चले लोग सब व्याकुल भागे, चले लोग सब व्याकुल भागे। चले लोग सब व्याकुल भागे। तो अयोध्या वासी
भगवान के दुख से दुखी हुए और पुरी जो है वो कौन है? मथुरापुरी है। तो मथुरापुरी से श्याम सुंदर कृष्ण भगवान कहाँ चले आए? जब गोकुल में चले आए तो सारे मथुरावासी, वहां की गोप गोपिकाएं श्याम सुंदर की विरह व्यथा से व्यथित थे, दुखी थे, विरह वेदना में जल रहे थे। तो दूसरी पुरी क्या है? तो मथुरापुरी है। तो मथुरापुरी में श्याम सुंदर की विरह में लोग जले, गोपियां विदग्ध हुई, दुखी हुई। और अयोध्या कांड में जब राम जी का वनवास हुआ तो अयोध्या वासी जले उनके दुख से। इसलिए जो अयोध्या कांड है वो क्या है? तो मथुरापुरी है। अब आइए हम तीसरा कांड को देखें। तीसरा कांड मानस का अरण्य कांड है। तो अरण्य कांड और तीसरी पुरी क्या है? तो मायापुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, तीसरी पुरी मायापुरी। तो अरण्य कांड से मायापुरी की समता क्या हो सकती है? दर्शन करें। अरण्य कांड में प्रारंभ में ही बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण में मोहाम्भोधर शब्द का प्रयोग आता है। माया, मोह का जो स्वरूप है वही माया है, मोह ही माया है। तो अरण्य कांड में अथ से लेके इति तक, प्रारंभ से लेके अंत तक हमें माया का दर्शन मिलता है। जैसे माया का काक, जिन भी अरण्य कांड आप प्रारंभ करेंगे तो दर्शन मिलता है, वरदान मिलता है कि माया का काग का दर्शन हुआ। इंद्र का पुत्र जयंत क्या बना? वह भगवान के बल का परीक्षण करना चाहता था। तो सुरपति सूत धारी बायस बेसा, सुरपति सूत धारी बायस बेसा, सुरपति सूत धारी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जीवित पीले का सागर था, जीवित पीले का सागर था, महामंद्रमती पावन चाहा, महामंद्रमती पावन चाहा, महामंद्रमती पावन चाहा। तो सुत जो ये जयंत है, इंद्र का पुत्र, जो काक का स्वरूप बनाया, सठ चाहत रघुपति बल देखा। तो काक का दर्शन, सुपलेखा भी माया का रूप बना के आई, माया भी बनी, सुंदरी बन गई, ब्यूटी पार्लर से सज के आई, मायावी रूप को धारण की। फिर माया का सन्यासी, जरा आप ध्यान देंगे विषय पर, माया का सन्यासी कौन बना? तो रावण बना। बाबा कहते हैं सोन बीच दस कंधर देखा, सोन बीच दस कंधर देखा, आवानी कट जति के वेसा, आवानी कट
तो माया का काग, माया की सुपड़खा, माया का सन्यासी रावण भगवान की माया में कौतुक युद्ध, जो खरदूषण को माया में युद्ध से भगवान संहार किए। माया रूपी नारी का वर्णन और माया में भगवान की विरह व्यथा, जो रो रहे थे वन में कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये माया में प्रभु की विरह व्यथा थे। तो अथ से लेकर इति तक हमें अरण्य कांड में माया के दर्शन होते हैं। इसलिए जो अरण्य कांड है श्री रामचरितमानस का, वह क्या है? तो माया पूरी है। अब हम चौथा कांड देखें। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड कैसे? काशीपुरी है। चौथी जो पूरी है वह कौन है? तो काशीपुरी है। काशी में बाबा विश्वनाथ के वहां स्थापना है, उनकी पूजा है। शिव शिवा का वहां शाश्वत निवास है, उनकी महिमा है काशी में, विश्वनाथ मंदिर में। और अरण्य कांड, किष्किंधा कांड में प्रारंभ में ही बाबा काशी में रहने वाले शिव शिवा विश्वनाथ जी की महिमा का वर्णन करते हैं, काशीपुरी की महिमा का गाते हैं। किष्किंधा कांड के वर्णन में ही है, मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कस, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जी पान किए, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस। तो काशी में भगवान विश्वनाथ की महिमा का वर्णन, उनके लिंग की महिमा का वर्णन, उनका वर्णन, और किष्किंधा कांड में शिव जी के वर्णन है, काशीपुरी की वर्णन है। तो चौथा कांड किष्किंधा कांड और चौथी जो पूरी है कौन है? तो काशीपुरी है। अब पांचवा मानस में कौन कांड है? तो सुंदर कांड है। और पूरी कौन है? पांचवा पूरी तो कांचीपुरी है। पूरी में पांचवा पूरी कांचीपुरी है। तो कांचीपुरी से और सुंदर कांड से समता जरा आप देखें। सुंदर कांड के दो भाग हैं, एक भगवान शिव के अवतार श्री हनुमत चरित्र का वर्णन है, तो दूसरा विष्णु चरित्र का वर्णन है। दो भाग हैं सुंदर कांड के, आप सब जानते हैं। एक श्री हनुमंत लाल जी की वर्णन है, तो दूसरा विष्णु चरित्र का वर्णन है। और कांचीपुरी के भी दो भाग हैं। कांचीपुरी के दो भाग हैं, वो कौन है? तो एक शिव कांची है और दूसरा विष्णु कांची है। अब हम छठवां कांड में चले। मानस का छठा कांड क्या है? तो लंका कांड है। और छठवां पूरी क्या है? तो अवंतिकापुरी है। तो इनकी हम तुलना जरा कर ले तो आप सावधानी से ध्यान देंगे कि लंका कांड में और अवंतिकापुरी ये कैसी हैं। लंका कांड के प्रारंभ में ही भगवान शिव के लिंग की स्थापना करते हैं। कहते हैं कि यहाँ करी हो शंभु थापना, यहाँ करी हो शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना।
भगवान राम लंका कांड के प्रारंभ में ही शिवलिंग की स्थापना किए थे। वर्णन आता है उसका, यहाँ करी हो शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। और अवंतिकापुरी में भी किसकी पूजा होती है? तो शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग की स्थापना है। इसलिए मानस का लंका कांड और छठा पुरी अवंतिकापुरी की समता एक है। अब सातवां कांड क्या है रामचरितमानस का? तो उत्तर कांड है। और सातवां पुरी क्या है? तो द्वारिकापुरी है। द्वारावती गया सप्तयेता मुक्तिदायिका। तो उत्तर कांड में और द्वारिकापुरी में तुलना है। उत्तर कांड में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक होता है, राजगद्दी पर भगवान बैठे और श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के राज सिंहासन पर बैठे। इसलिए जो उत्तर कांड है वह क्या है? तो द्वारिकापुरी है। प्यारे बंधुओं, इस तरह से सात कांड की क्षमता इस जगत के पावन मुक्तिदायिनी अति पवित्र सप्तपुरियों से की गई। इसलिए बाबा ने सात कांड को लिखा, 8, 9, 10, 12 को नहीं लिखा। सज्जनों, इतनी भगवान की प्यारी कथा है मानस की, जो बाबा बड़े ही सजग हैं लिखने में। ऐसी संपत्ति हम सबको मिली है, लेकिन फिर भी हम कथा में आने के लिए कहते हैं ये पावन धरोहर मिला रामचरितमानस, इसके समान कोई ग्रंथ नहीं है। यह ऐसा एक वृक्ष है, हर वृक्षों का अपना अपना फल होता है, हर वृक्षों का अपना अपना फल होता है। लेकिन श्री रामचरितमानस रूपी एक ऐसा कल्पतरु है, जिस कल्पतरु की आप छाया में बैठे, श्री राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, तो ये सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं। वो कौन है? तो श्री राम कथा है। लेकिन ऐसी कथाओं में सत्संग में आने के लिए कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, अरे मैं तो बड़ा व्यस्त रहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अरे परमात्मा ने आपको बहुत समय दिया है, तो कुछ क्षण भगवान के लिए भी निकालें। ये हमारे जीवन के काम तो कभी भी नहीं समाप्त होंगे। अरे जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, तो कुछ ऐसा भी क्षण निकाले, प्रेम कर ले श्री राम से, प्रेम करें श्री राम से। तो अपने जीवन का कुछ क्षण निकालें। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम कथा में आए तो आए कैसे, सत्संग में आए तो आए कैसे, मन तो लगता ही नहीं है। जब ही बैठते हैं सत्संग में कथा में तो मन भागने लगता है। इसलिए कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, लगता नहीं है। हे नाथ कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसे जितना ही इसे समझाऊं, बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ, और जितना ही इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना ही मन को पकड़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही भागता फिरता है। सत्संग पंडाल से उठा के लेके चला जाता है, अरे अब घर चलो, घर का काम देखना है। प्यारे बंधुओं,
9 दिन के लिए आप, मैं यही कहूंगी कि श्री राम कथा में सत्संग में भाग लें, अपने काम को भी देखें, लेकिन कुछ क्षण भगवान के लिए भी आप निकालें, जिससे हमारे जीवन की धन्यता है, पावन है। तो मन नहीं लगता है तो मन तो लगने लगेगा ना। एक महिला महात्मा जी के पास पहुंचे, कही महाराज जी ये बताइए कि यदि पूजा में मन न लगे तो बताइए कि पूजा करना चाहिए? तब तो पूजा करना एक पाखंड है, ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए जब मन ना लगे तो महाराज जी ने कहा कि तब करती क्या हो? तो महिला ने कहा, उस स्त्री ने कही कि महाराज जी हमने तो पूजा ही करना बंद कर दिया है, जब मन ना लगे तो फिर पूजा करना, कथा में बैठना क्या है? पाखंड है। कथा में बैठ जाना बड़ी बात नहीं है, कथा में आके बैठ जाना बड़ी बात नहीं है। जबकि ये इस परमात्मा की कथा, जसोगान, उनका चरित्र हमारे अंतःकरण में न बैठ जाए, यदि नहीं बैठता है तो फिर बैठना कोई औचित्य नहीं है। तो कहे कि मन नहीं लगता है महाराज जी तो क्या करूं, हमने तो पूजा करना बंद कर दिया। तो बाबा ने कहा, महाराज जी ने कहा, बेटी आप पूजा करना बंद कर दी हैं? अरे ऐसा आप करती कि पूजा करती, पाखंड को करना बंद कम कर दी होती, पाखंड नहीं करती, आपने तो पूजा को ही छोड़ दिया। अरे मन ना लगे फिर भी भगवान के समक्ष जाइए, उनको मनाइए, धीरे धीरे आपके मन लगने लगेंगे, आप उसमें रमने लगेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि कहीं भी आप देव स्थल पर जाइए, भले ही आपको कोई श्लोक न आते हो, कोई बड़ी वंदना न आती हो, कोई बड़े छंद आपको याद न हो, लेकिन एक चीज जरूर आप बोलिए। क्या बोलिए? भगवान के सामने किसी भी मंदिर में जाइए, धाम में जाइए, तो 2 चौपाई मानस की बोल लीजिए। बोलिए क्या? सीता राम चरण रति मोरे, 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 अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, 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 जही विधि होई नाथ हित मोरा, जहि विधि होई नाथ हित करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। तो ये 2 पंक्तियों का निवेदन आप जरूर करें भगवान के सामने कि हे नाथ, जिस प्रकार से हमारा हित हो, कल्याण हो, आपसे बढ़कर उसे कोई जान नहीं सकता है कि हमारा हित किस चीज में है। शायद जो हम आपसे मांगे वो मेरे लिए सही न हो, शायद वो गलत हो,
जिस चीज को मैं आपसे चाहता हूँ, जिस चीज का मैं जीवन में चुनाव करना चाहता हूँ, शायद वो प्रभु के लिए अच्छा न हो, तो जो आपको अच्छा लगे नाथ वही मुझे दीजिए। तो प्यारे बंधुओं, आप कथा में आइए, सत्संग में आइए, आपके मन धीरे धीरे लगने लगेंगे, ऐसी प्रभु की कृपा आप पर बरसने लगेगी। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि लग जाएगी लग जाएगी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, ओ लग जाएगी लगन धीरे धीरे, प्रभु से होगा मिलन धीरे धीरे, होगा मिलन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, प्रभु से होगा मिलन धीरे धीरे, हरि से होगा मिलन धीरे धीरे। हाँ लग जाएगी लगन धीरे धीरे, लग जाएगी लगन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे। भगवान से कि हे नाथ, अच्छा ये आप बता दीजिए कि आपसे हमें कितना प्रेम करना पड़ेगा, मैं कैसा प्रेम करूं आपसे। भगवान कहते हैं प्रेम लगा ले तू मीरा के जैसा, 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 प्रेम जगा ले तू कर्मा के जैसा, प्रेम लगा ले तू कर्मा के जैसा, प्रेम जगा ले तू कर्मा के जैसा, प्रेम लगा ले तू कर्मा के जैसा। तो होगा क्या, क्या होगा, मिल जाएगा उनसे मन धीरे धीरे, जाएगा उनसे मन धीरे
चाहे भगवान से कि हे नाथ, आप एक ही उदाहरण दे रहे हैं, एक दो और उदाहरण दीजिए कि कैसा प्रेम करना है हमें आपसे। चरण धोला ले तू केवट के जैसा, 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 भोग लगा ले तू सबरी के जैसा, भोग लगा ले तू सबरी के जैसा, भोग लगा ले तू सबरी के जैसा। भोग लगा ले तू सबरी के जैसा। तो होगा क्या कि जो ये मन रूपी चमन है, जो ये मन रूपी बगिया है, खिल जाएगा ये चमन धीरे धीरे, खिल जाएगा ये चमन धीरे धीरे, हाँ खिल जाएगा ये चमन धीरे धीरे, खिल जाएगा ये चमन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन 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 धीरे धीरे, लग जाएगी ये लगन धीरे धीरे, लग जाएगी ये लगन धीरे धीरे, उस सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, 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 उस सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे। हाँ लग जाएगी ये तेरी लगन धीरे धीरे, उस सावरे से होगा मिलन धीरे धीरे, उस सावरे से होगा रे मिलन धीरे धीरे। तो हमारी